मैजिकल आरसी ट्रक रिस्टोरेशन। किशोर कबाड़ का काम किया करता था। वो गांव गांव घूमकर कबाड़ खरीदता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार वो कबाड़ के लिए ऐसे ही गांव में घूम रहा था। कबाड़ वाला, पुराना पेपर, रद्दी, कबाड़ वाला, ऐसे चिल्लाते हुए वो जा रहा था कि तभी मदन नाम का आदमी किशोर को बुलाते हुए कहता है, अरे कबाड़ वाले, जरा इधर तो आना। किशोर मदन के पास जाता है। तब मदन कहता है, सुनो भाई, मेरे पास एक पुराना ट्रक है और मुझे उसे कबाड़ में बेचना है। तुम्हें भी उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, कहाँ है पुराना ट्रक? चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। किशोर मदन के साथ घर के पीछे जाता है। मदन ने उस ट्रक को छुपा कर रखा था। किशोर उस पुराने ट्रक को देखता है और कहता है, अरे साहब, ये तो जला हुआ है। किसने जलाया इसे? और यहाँ इसे छुपा कर क्यों रखा है? अरे भाई, तू आम खाने से मतलब रख। ये गुठलियां मत गिन। अब इस ट्रक को ले जाने का इंतजाम करो और जितने पैसे होते हैं उतने दे दो। उस जले हुए ट्रक को देखकर किशोर को शक होता है, लेकिन मदन उसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं करने देता। किशोर एक क्रेन की मदद से उस ट्रक को अपने घर ले आता है। ऐसे जले हुए और पुराने ट्रक को देखकर किशोर सोचता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन हम गरीब अमीर के कामों में टांग ना अड़ाए तो ही बेहतर है। ऐसा सोचकर किशोर वापस घर के अंदर जा रहा होता है कि तभी उसे ट्रक में से आवाज आती है, अरे किशोर, तुमने सही पहचाना है। यहाँ कुछ दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ट्रक की ये आवाज सुनकर किशोर डर जाता है और ट्रक के गोल गोल घूमकर वो देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आई। तब ट्रक फिर से बोल पड़ता है, अरे किशोर, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस तुम मेरा रिस्टोरेशन करवाओ, फिर देखना मेरा जादू। रिस्टोरेशन की बात सुनकर किशोर को लगता है कि यह सब उसी आदमी की चाल होगी, उसे उल्लू बनाने के लिए। और वह मन ही मन में सोचता है, अच्छा, तो ये उस आदमी की ही चाल है। ऐसे किसी तरह आवाज निकालकर और मुझे डरा कर अपना ट्रक रिस्टोरेशन करवाना चाहता है, ताकि उसका खर्चा बच सके। लेकिन मैं भी किशोर हूं। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं इस ट्रक का रिस्टोरेशन करूंगा ही नहीं। किशोर उस आवाज को अनसुना करके अपने घर चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से किशोर जब भी उस ट्रक के सामने आता, उसे ट्रक से वही रिस्टोरेशन वाली आवाज सुनाई देने लगी। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक बार ट्रक ऐसे ही बोल रहा था कि तभी किशोर की बीवी किशोर से कहती है, अरे ये ट्रक इतना कह रहा है तो क्यों नहीं करते इसका रिस्टोरेशन। हो सकता है कि सच में कोई जादू हो जाए और हम अमीर बन जाए। अरे ऐसे कोई जादू वादू नहीं होता। और जादू से कभी कोई अमीर बना है क्या? मुझे तो इस पर कुछ भी विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, जादू ना सही, पर अगर इसका रिस्टोरेशन करोगे तो आगे चल के तुम्हारे ही काम आएगा। शहर में कबाड़ तुम इसी ट्रक से ले जा सकते हो। इससे तो हमारा ही फायदा होगा ना। किशोर को यह फायदे वाली बात अच्छी लगती है। फिर क्या, बीवी की बात सुनकर किशोर उस जले हुए पुराने ट्रक का रिस्टोरेशन करने लगता है। रिस्टोरेशन से वो जला हुआ ट्रक बिल्कुल भी नए जैसे बन जाता है। तब ट्रक फिर से कहने लगता है, चलो मेरी ना सही, अपनी बीवी की बात तो सुन ली और तुमने मेरा रिस्टोरेशन किया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। अब देखो मेरा जादू। वो ट्रक एक जादुई ट्रक रहता है और वो मदन के बारे में किशोर से कहने लगता है। दरअसल मदन एक लालची इंसान था, इसलिए उस जादुई ट्रक ने उसे पैसे देने से मना किया था। इसलिए उसने ही उसे जला डाला था। तब जादुई ट्रक किशोर के सामने खुद ब खुद चालू हो जाता है और उसे ढेर सारे पैसे देने लगता है। ये सब देखकर किशोर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तब ट्रक फिर से कहने लगता है, देखा किशोर, तुम्हें अब तो मुझ पे यकीन हुआ। दरअसल मैं एक जादुई आरसी ट्रक हूँ। मैं बस अच्छे और सच्चे लोगों की ही मदद करता हूँ, उस लालची मदन जैसे लोगों की नहीं। उस मदन ने मुझे जला दिया, लेकिन मेरा रिमोट आज भी उसके पास है। मैं अपने रिमोट के बगैर अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। तुम मेरी मदद करो किशोर। ऐसा कहकर वो ट्रक अपने आप चलते हुए मदन के पास पहुंच जाता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। मदन वहां से भागकर गांव में आता है तो ट्रक भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन तब तक पत्थरों के बरसात की वजह से मदन घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब ट्रक उस पर चढ़ने ही वाला होता है कि किशोर बीच में आकर कहता है, अरे रुको रुको, मदन को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मदन, तुम इस मैजिकल ट्रक का रिमोट वापस कर दो। किशोरी मदन की तरफ से मैजिकल ट्रक से माफी मांगता है।
मदन भी जादुई ट्रक का रिमोट वापस कर देता है। ट्रक जल्दी से शुरू होकर कुछ दूरी पर भागते हुए अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और वहां से वो अपनी दुनिया में चला जाता है। इधर किशोर ट्रक ने दिए हुए पैसों से अपना खुद का एक नया कारोबार शुरू करता है और मेहनत से काम करने लगता है। गोल्डन वेल रिस्टोरेशन। सूखे से नदी का पानी भी सूख गया था। नल को पानी तो कभी कभी आता तो कभी नहीं आता। सारे गांव वाले परेशान हो गए थे। सरपंच ने यह देखकर एक सभा बुलाई थी। सारे गांव वाले सरपंच की बात गौर से सुन रहे थे। गांव पर पानी की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, पर फिर भी कोई उस पुराने कुएं के पास पानी के लिए नहीं जाएगा और ना ही कोई उसका नाम भी लेगा। सरपंच की बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, पर सरपंच जी, हमें पता है कि उस कुएं में भूत रहते हैं और वो कुआं मनहूस है। जो कोई उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता। आप चिंता ना करें, कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। हम बिना पानी के मर जाएंगे, लेकिन उस कुएं के पास नहीं जाएंगे। उस गांव में मनोज अपने परिवार के साथ नया नया रहने के लिए आया था। लोगों की बात सुनकर मनोज कहता है, सरपंच जी, ये तो अंधविश्वास है कि भूत होते हैं। गांव वालों, आप बताओ, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? हमें इस विज्ञान के जमाने में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। अरे मनोज, ये शहरी बातें तू हमें मत सिखा। मैं जो कह रहा हूं बस वैसे करो। सरपंच जी, पानी की समस्या है पर उसका समाधान भी है। पुराने कुएं का अगर हम रिस्टोरेशन करेंगे तो हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मनोज की इस बात पर गांव वाले उसे ही बोलने लगते हैं। कोई भी उसका साथ नहीं देता। दरअसल कुछ साल पहले उस कुएं में गांव के कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस कुएं से पानी भरना बंद कर दिया था। गांव में तो ऐसी अफवाह भी फैला दी थी कि उस कुएं में भूत रहते हैं, लेकिन मनोज गांव वालों की आंखें खोलना चाहता था। गांव वालों की यही समस्या होती है कि वो अंधविश्वास में ही रहकर आगे की सोचते नहीं। लेकिन मैं उनको गलत साबित करके ही रहूंगा। ये भूत वूत कुछ नहीं होते। मनोज अपने प्लान में लग जाता है। एक दिन मनोज उस कुएं के पास जाता है। बहुत सालों से सफाई ना होने के कारण कुएं के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। कुएं का पानी सूख गया था और कुआं कचरे से भरा पड़ा था। उसे देखकर मनोज सोचता है, अरे रे रे, ये क्या हालत हो गई है कुएं की। अगर कुएं को और खोदा गया तो मुझे यकीन है कि कुएं के अंदर पानी जरूर मिलेगा। अब क्या करूं? अकेला इस काम करने के बजाय सारे गांव वाले मिलकर करेंगे तो जल्दी हो सकता है। ऐसा सोचकर मनोज अपने शरीर पर सोने के गहने पहनकर गांव में आता है। उसे ऐसा देखकर सारे गांव वाले मनोज के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक औरत कहती है, अरे भाई साहब, आपको क्या कोई खजाना मिल गया है जो आप इतने गहने पहनकर घूम रहे हो? जी हाँ, मुझे खजाना ही मिला है और आप सबको भी मिल सकता है, लेकिन आप सब तो डरपोक हो। तब सारे गांव वाले गोल्डन खजाना मिलने का रास्ता पूछते हैं। मनोज मन ही मन में बहुत खुश होता है और वो कहता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे खजाना उस पुराने कुएं के अंदर से मिला है। मैं उस कुएं के अंदर गया तो मुझे वहां कोई भूत नहीं मिला, बल्कि साफ सफाई करते हुए सोने के गहने मिले, गहने। मनोज की बात सुनकर सारे हैरान और चकित हो जाते हैं। आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि तभी वहां एक औरत कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहती है, मैं डरपोक नहीं हूँ और ना ही किसी भूत से डरती हूँ। अगर भूत मेरे सामने भी आ जाए ना तो मैं उसे इस कुल्हाड़ से मार दूंगी। मैं तो चली कुएं की साफ सफाई करने और गोल्डन खजाना पाने। जैसे ही वो औरत आगे बढ़ती है वैसे ही गांव के बाकी के आदमी भी कुएं की सफाई करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सारे सोने की लालच में कुएं की साफ सफाई करने लगते हैं। कुएं के अंदर जमा कचरा निकाल फेंकते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं और कुएं की खुदाई भी करते हैं। खुदाई से ही कुएं में पानी लग जाता है। तब एक आदमी कहता है, अरे मनोज, यहाँ कहाँ सोना है भाई, यहाँ तो पानी लग गया है। अरे तो पानी ही तो असली सोना है। तुम्हें क्या लगा मेरे पास जो गहने हैं वो असली है? अरे वो तो कुएं में भूत नहीं है और हमारी पानी की समस्या दूर करने के लिए ये सब नाटक किया मैंने।
मनोज की बातों से गांव वालों की आंखें खुल जाती है और वो फिर से कुएं को अच्छे से खोदने लगते हैं, जिसकी वजह से कुएं में ढेर सारा पानी लग जाता है। इस तरह से उस पुराने कुएं का रिस्टोरेशन करके गांव वाले उसे नया बना देते हैं और गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए मिट जाती है और उनका अंधविश्वास भी। नीति: किसी बात पर हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बात में कितनी सच्चाई है ये परख लेना चाहिए।